हुकूमत ने और आज की इस कैबिनेट में जो फैसला हुआ है कि मीडिया का जो एक फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट रोल है उसको फाल बनाया जाए, उसको और ज्यादा एम्पावर किया जाए और उसके लिए एक एहतसाबी अमल जो है उसका आगाज किया जाए। वफाकी हुकूमत का खुसूसी मीडिया अदालतें बुलाने का ऐलान। काबीना इजलास के बाद मुआवन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की ब्रीफिंग। कहा, अगर कोई कानून से बाहर काम करता है, मीडिया उस पर इल्जाम लगाता है तो उसका केस ट्रिब्यूनल में जाएगा। मीडिया ट्रिब्यूनल शिकायत पर 90 दिन का फैसला करने का पाबंद होगा। मीडिया का फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट किरदार और एहतसाबी अमल यकीनी बनाया जाएगा। मीडिया ट्रिब्यूनल का जो मामला है, ये मीडिया पर पाबंदी या काठी डालने की एक और कोशिश है। आज आप देख रहे हैं मीडिया में जो आज़ादियाँ नज़र आ रही है, तो अगर उस पर कदगन लगाने की कोशिश की गई तो इसकी बड़ी सख्ती से रजिस्टर की जाएगी। हुकूमत ने मीडिया ट्रिब्यूनल्स बनाने पर एतमाद में नहीं लिया। सदर CPNE आरिफ निज़ामी कहते हैं, मीडिया ट्रिब्यूनल्स का मज़मूम मकसद मीडिया को डराना धमकाना है। मीडिया की आज़ादी पर कदगन लगाने की कोशिश की गई तो सख्त मुज़ाहमत की जाएगी। जुमेरात को CPNE का इजलास बुला लिया। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास बोले, मीडिया को मज़ीद दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। वज़ारत कानून और इत्तलाआत का अमल दखल लगता है। नवाज शरीफ को मिलेगा रिलीफ या जारी रहेगी जेल की तकलीफ। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत आज होगी। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक की जानिब से वीडियो लीक के बाद जारी वजाहती प्रेस रिलीज और बयान हल्फी को भी अपील रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मरीम नवाज को नून लीग की नायब सदारत के लिए अहल करार दे दिया। महफूज फैसला सुनाते हुए PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा कि मरीम नवाज नायब सदर का गैर फाल ओहदा रख सकती हैं, पार्टी सदर का ओहदा हासिल नहीं कर सकती। उधर फिरदौस आशिक अवान का कहना है, हुकूमत फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी। इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया कि मरीम नवाज सजा याफ्ता है। मरियम नवाज को वो पिटीशन जो उनके खिलाफ हुई थी उसको रिजेक्ट किया, तो हुकूमत पाकिस्तान ने उस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास सनती शोबे में सरमायाकारी के लिए मराद का जायजा। खुसूसी इक्तसादी जोन्स और चीनी कंपनीज की सरमायाकारी पर ब्रीफिंग। चीन ने तजारती तवाज़ुन में बेहतरी के लिए पाकिस्तानी मसनूआत में दिलचस्पी जाहिर की। इमरान खान से चीनी सफीर ने भी मुलाकात की। IMF का वफ्द भी वज़ीर आज़म से मिला। जो केस बनाया गया है वो बगैर अप्रूवल के है, कानून के मुताबिक बिल्कुल गैर आईनी है, गैर कानूनी है और इसको डिसमिस होना चाहिए। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा गैर आईनी और गैर कानूनी है। वजीर कानून के बाद अटॉर्नी जनरल ने भी वाज़ेह कर दिया। अनवर मंसूर ने 92 न्यूज़ के प्रोग्राम जवाब चाहिए में कहा, मुकदमा काबीना की मंजूरी के बगैर बना, रेफरेंस फाइल करने वाले के पास इख्तियार ही नहीं था। आर्टिकल 6 का मुकदमा खारिज होना चाहिए। चंद रोज कबल फरोग नसीम भी कह चुके कि मुकदमे के लिए काबीना की मंजूरी लाजिम है। जज वीडियो स्कैंडल। ऑडियो वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट की तस्दीक के लिए लंदन में नासिर भट्ट की दूसरे दिन भी हाई कमिश्नर आमद। पहले इस्तकबालिये पर रोका गया, कुछ देर बाद दाखिले की इजाजत मिली। बरतानवी फर्म की रिपोर्ट 43 सफ़हात पर मुश्तमिल। हाई कमीशन का रिपोर्ट की तस्दीक करने से इनकार। दूसरी जानिब वीडियो केस में FIA काउंटर टेररिज्म विंग की नई टीम ने तहकीकात शुरू कर दी। ब्यूरोक्रेसी को नैब से कोई खदशा है, न नैब का ताल्लुक किसी फर्द, गिरोह या जमात से है।
चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि तरक्की और खुशहाली के लिए मुल्क से बदउनवानी का खात्मा करना होगा। चेयरमैन नैब का ब्यूरो ऑफिस पेशावर का दौरा, नैब खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी का जायजा लिया। डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा ने ब्रीफिंग भी दी। ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि कोई सियासी जमात आज़ादी मार्च से पीछे नहीं हटेगी। फजलुर रहमान का कन्वेंशन से खिताब, बोले आज़ादी मार्च में 15 लाख लोग जमा करेंगे। मौजूदा हुकूमत नाजायज और नाअहल है, मईशत तबाह, 15-20 लाख लोग बेरोजगार हो गए। शोबा सेहत बर्बाद, तरक्याती काम ठप, फैक्ट्रीज बंद हो गई। जमात इस्लामी का भी इस्लामाबाद के लॉकडाउन का इशारा। सिराजुल हक कहते हैं कश्मीर कॉज से गद्दारी की कोशिश की गई तो जमात इस्लामी इस्लामाबाद को लॉकडाउन भी करेगी। 27 सितंबर को मुजफ्फराबाद के लोगों से मुशावरत करके लाहे अमल बताएंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ नहीं आएगी। शेख रशीद का कहना है दोनों पार्टी कशमकश का शिकार है। अक्टूबर और नवंबर बहुत अहम है, हुकूमत नहीं गिर रही। शहबाज शरीफ 30 सितंबर से पहले एक और मुलाकात करेंगे। वो शोबदाबाज सियासतदान है और एक मिशन पर है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए लचक पैदा करने की कोशिश में है। मरीम नवाज का फैसला हक में भी हक में नहीं भी है। कराची में कचरा उठाने में नाकामी, एमडी सिंध वॉलेट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अतरदास सजनानी ओहदे से फारिग। आसिफ इकराम को एमडी तैनात कर दिया गया। उधर सीबीयू की सफाई का काम आज से शुरू होगा। आइंदा एक हफ्ते तक किसी को साहिल पर खाने पीने के स्टॉल्स लगाने की इजाजत नहीं होगी। रग्बी और फुटबॉल के मिलाप से बना खेल मुल्तान के नौजवानों में तेजी से मकबूल होने लगा। ऑस्ट्रेलिया के कौमी खेल एएफएल के मुल्तान में मुकाबले। पहली एएफएल पाकिस्तान सुपर लीग में मुख्तलिफ शहरों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। सियालकोट के सनतकारों का एक और कारनामा, अपनी मदद आप के तहत टूरिस्ट बस सर्विस का भी आगाज कर दिया। बस सर्विस के जरिए शहरियों को 19 तफरीही मकामात की सैर कराई जाएगी। और स्कॉटलैंड के शहर डंडी में सालाना रिवायती तलबा मेला, मकामी और गैर मुल्की तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेले में नए आने वाले तलबा की सहूलत के लिए मुख्तलिफ स्टॉल सजाए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मिडनाइट बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नवाज शरीफ रहेंगे खुले आसमान तले या फिर पसे दीवारे जिंदा, तकदीर का फैसला आज होगा। और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें, सिंध हुकूमत की मुजरिमाना गफलत के बायस एक और फूल मुरझा गया। लाड़काना में कुत्ते के काटने की वैक्सीन ना मिलने पर एक और मासूम बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। बच्चे के वालिदैन अपने लखते जिगर को शिकारपुर अस्पताल भी लेके गए, लेकिन वैक्सीन ना मिली। 10 साला बच्चे ने मां की गोद में तड़प तड़प कर जान दे दी। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बाबर मेमन। बाबर मेमन, बताइएगा, अफसोसनाक वाकया पेश आया, वालिदैन क्या बता रहे और मुतल्लिका हुकाम की जानिब से कोई नोटिस लिया गया? जी, सगे गजीदगी की वैक्सीन ना मिलने पर एक और मासूम बच्चा तड़प तड़प कर जिंदगी की बाजी हार गया। 10 साला मीरा सर ने तड़प तड़प कर कमिश्नर ऑफिस के सामने जान दे दी। वर्षा जो है बेयारो मददगार जारो कतार रोते रहे। शिकारपुर के नवाई गांव मुबारक अबड़ो का रिहायशी मेहनत कर सफदर अबड़ो अपने 10 साला बेटे मीर हसन को ऑफिस लाए तो बच्चे की हालत गैर हो चुकी थी। वालिद का कहना था कि इसको कुत्ते ने काटा था, लेकिन सगे गजीद की इंजेक्शन नहीं लगी, जिसके बाद बच्चे की तबीयत जो है खराब हो गई। शिकारपुर की अस्पताल भी लेके गए, वहाँ पे इसकी वैक्सीन नहीं हो सकी। उसके बाद जो है लाड़काना कमिश्नर ऑफिस के सामने ARV सेंटर के
के पास मिला है, लेकिन वैक्सीन की कमी होने के बायस अस्पताल में अंदर जो कमिश्नर ऑफिस का सेंटर था तो वहाँ पे ही वो बच्चा तड़प तड़प कर माँ की गोद में तो बाबर ये बताइएगा कि इत्तलात क्या है, कितने अस्पताल ऐसे हैं जहां पर कुत्ते के काटने की वैक्सीन मौजूद नहीं है और कितने अरसे से मौजूद नहीं है? जी बिल्कुल, मैं अगर बताऊं कि डिवीजन की जो चारों अजला हैं, शिकारपुर, जैकाबाद, कंदकोट और कंबल शहजादकोट के चैन अस्पतालों में जो है कुत्ते के काटने की वैक्सीन की कमी और रोजाना की बुनियाद पर इसकी शिकायत जो है मौसूल होती है। किसी भी चीज़ का कोई इस पर अमल दरामद नहीं होता। ये सिंध हुकूमत की मुजरमाना नाअहली है जो वैक्सीन नायाब हो चुकी है और लोग जो है शहरी जो है परेशान है इस वैक्सीन के हवाले से।